नमस्कार दोस्तों, आप सबका फिर से एक बार स्वागत करता हूं। मैं आशीष राठौर। सबसे पहले आज की ब्रेकिंग और बड़ी खबर आपको बताते हैं कि इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट का जो इस देश से जो शिकंजा कसा है बड़े बड़े मंत्री विधायक हों, और कहीं ना कहीं इस बड़े लिस्ट में 5 ऐसे बड़े मंत्री विधायक का नाम बताऊंगा जिसमें कि अभी सबसे ज्यादा जो समस्याएं बढ़ी हुई है इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट के शिकंजे से। आपको 5 बड़े ऐसे नाम बताएंगे जिससे कि कहीं ना कहीं बहुत बड़ा आपको एक सदमा लग सकता है, क्योंकि आपने कभी सोचा नहीं होगा कि ये तमाम विधायक इस तरह से इतने बड़े साजिश की तरह से ऐसे धांधलीबाजी कर रहे होंगे। दोस्तों, इस लिस्ट में सबसे पहला जो नाम है वो है सोनिया गांधी और राहुल गांधी का। आप सब जानते होंगे कि पिछले दिनों किस तरीके से विजय चौक के पास राहुल गांधी को दिल्ली पुलिस ने हिरासत में ले लिया था। नेशनल हेराल्ड केस के मामले में इनसे पूछताछ हो रही है। अब इनके ऊपर जो बड़ा मामला निकल करके सामने आया वो मैं आपको बता दे रहा हूं। दिल्ली की एक अदालत ने जो राहुल गांधी हैं, सोनिया गांधी है, उनके खिलाफ आरोपों का संज्ञान लिया था और आयकर आकलन रिपोर्ट के निष्कर्षों के आधार पर आईपीसी की धारा 120 यानी आपराधिक साजिश और 420 यानी धोखाधड़ी के तहत अपराधों के लिए मुकदमा चलाने का आदेश दिया था। जिस तरीके से अभी राहुल गांधी की समस्याएं बढ़ रही है, सोनिया गांधी की समस्याएं बढ़ रही है, संसद में तीखे वार कर रही हैं, ये बोल रही हैं स्मृति ईरानी को कि डोंट टॉक टू मी। मतलब ये इनका दिमाग जो है वो अपने आपे में नहीं है। आपको अभी बता दें कि ईडी का शिकंजा पूरी तरीके से कस चुका है राहुल गांधी और उसके बाद सोनिया गांधी का, और अभी ये जमानत पे हैं और इन्वेस्टिगेशन चल रही है। दूसरा, इस बड़े लिस्ट में जो नाम शामिल है जिसका ईडी का शिकंजा कस चुका है वो है पार्थ चटर्जी और अर्पिता मुखर्जी। हालांकि अर्पिता मुखर्जी ने यह बयान दिया कि हमारे फ्लैट को पार्थ चटर्जी जो हैं वो मिनी बैंक के रूप में यूज कर रहे थे। आपको बता दें दोस्तों कि इसके पहले 21 करोड़ अर्पिता मुखर्जी के घर पे बरामद हुए हैं, कैश वो भी। और अभी की सबसे बड़ी ब्रेकिंग खबर है कि 11 ट्रंक मिले हैं, 3 किलो सोना मिला है और 20 करोड़ से ऊपर कैश बरामद हुए हैं दूसरे फ्लैट में। यानी कहने का मतलब यह कि ईडी का दूसरा जो सबसे बड़ा शिकंजा है जो अभी मैं आपको बता रहा हूं लेटेस्ट में, पार्थ चटर्जी के ऊपर बना हुआ है। 23 जुलाई को जब पता चला तो 23 जुलाई को पार्थ चटर्जी को और अर्पिता मुखर्जी को गिरफ्तार कर लिया गया। और गिरफ्तार अब क्यों करे भी क्यों ना, क्योंकि अब सुप्रीम कोर्ट ने जो गिरफ्तारी का अधिकार दे दिया है, ईडी को साफ तौर पे कह दिया है कि कोई भी अगर धांधलीबाजी कर रहे हैं, कोई भी गलत काम कर रहे हैं, उनको सीधा गिरफ्तार कीजिए। दोस्तों, कितने शर्म की बात है कि कोई गरीब जो है वो खाने के लिए तरस रहा है और कोई घोटालेबाज नेता है वो घर में फ्लैट में 50-50 करोड़ रुपए कैश रख रहा है। अब इसमें ममता बनर्जी जो है वो बयान दे रही हैं, ये कह रही हैं कि इस पे पूरी तरीके से कार्रवाई होगी। लेकिन सवाल ये उठता है कि पार्थ चटर्जी सरकार में 11 साल से थे, तो क्या 11 साल से ममता बनर्जी को ये पता नहीं था कि ये धांधलीबाजी कर रहे हैं शिक्षा घोटाला के मामले में? ये इतना बड़ा आरोप है। लेकिन अब ये जो बड़े कैश मिले हैं इस पे अब ममता बनर्जी कहेंगी, संजय राउत ये कहेंगे कि ईडी सेंट्रल गवर्नमेंट हमें टारगेट कर रही है। अब ये लोग कहां बिल में छुप करके बैठ गए हैं, ये बहुत बड़ा सवाल है। विपक्ष की तरफ से खड़ा किया जा रहा है कि आखिर ये लोग जो बयानबाजी करते थे, सीधा सेंट्रल गवर्नमेंट को टारगेट कर लेते थे, सीधा ये बोलते थे कि सरकार को गिराने की साजिश करी जा रही है। लेकिन अब जिस तरीके से उनके ही पार्टी के लोगों के कैश मिल रहे हैं, घर में बरामद हो रहे हैं, तो इस पर तो कहीं ना कहीं बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है। अब बीजेपी के बड़े नेता ने साफ तौर पे यह सवाल उठा दिया है और यह मांग कर दी है कि पार्थ चटर्जी का जल्द से जल्द इस्तीफा लिया जाए। ऐसे नेता हमारे भारत देश को कहीं ना कहीं खोखला कर रहे हैं, हमारा अर्थव्यवस्था पूरी तरीके से कमजोर हो रहा है,
कहीं ना कहीं कैश जो है वो घर में अगर आप रखते हैं तो वो ब्लैक मनी है और ये सरकार से छुपाया हुआ पैसा है। इसके ऊपर अब ईडी पूरी तरीके से एक्टिव है और ऐसे तमाम धांधलीबाज जो नेता है, विधायक हैं, उन पे कार्रवाई करने की भी मांग अब तेज हो रही है और ईडी भी पूरी तरीके से एक्टिव है जब से सुप्रीम कोर्ट ने फैसला लिया है। और आपको यह भी बड़ी खबर बता दें कि यहां पे पार्थ चटर्जी के घर से एक डायरी मिला है जिसमें कि किसको कितना पैसा देना है, किसको कितना दिया गया है, उसमें एड्रेस भी लिखा हुआ है, उसमें पूरी तरीके से सारे लोगों का फोन नंबर लिखा हुआ है। तो ईडी को यहां पे सारे सुराग जो हैं वो मिलेंगे और आने वाले समय में बहुत बड़े बड़े विधायकों की कांड जो है वो निकल करके सामने आएगी। तो ये अभी का बंगाल का सबसे बड़ा केस है जो अभी ईडी के हाथ में आया है। तीसरा जो सबसे बड़ा नाम है वो अनिल देशमुख का है। इस नाम के बारे में ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है, आप सब जानते होंगे कि अनिल देशमुख कितने बड़े भ्रष्टाचार नेता हैं, एनसीपी के नेता हैं और गृह मंत्री रह चुके हैं, महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री रह चुके हैं। इनके राज्य में ट्रांसफर पोस्टिंग का घोटाला हुआ, 100 करोड़ रुपए का वसूली का कांड हुआ, मुंबई के पूर्व पुलिस कमिश्नर परमवीर सिंह ने सारे भेद खोल दिए। तो अब इस पे क्या आपको बताएं कि अनिल देशमुख ने क्या क्या घोटालेबाजी की है और इनके ऊपर सीबीआई ईडी का शिकंजा ऐसा कसा है कि ये ऑर्थर रोड जेल में अभी तक बंद है, न्यायिक हिरासत में है। लेकिन इनका जमानत के लिए इन्होंने एड़ी चोटी एक लगा दी, लेकिन अभी भी इनके ऊपर जिस तरीके से ईडी का शिकंजा कसा हुआ है, जमानत तो मिलने से रहा। चौथा जो बड़ा नेता है, कैबिनेट मंत्री हैं, आप सब जानते होंगे, जिनके ऊपर ईडी का शिकंजा कसा हुआ है, नवाब मलिक, जो कि एनसीपी पार्टी के हैं। इनके ऊपर साफ तौर पे मनी लॉन्ड्रिंग का मामला है। ईडी ने साफ तौर पे इनको ऑर्थर रोड जेल में, ये भी बंद है, न्यायिक हिरासत में है, इनकी तबीयत खराब रहती है। अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम के गुर्गों से जमीन खरीदने का आरोप है, टेरर फंडिंग का आरोप है, पैसे का किस तरीके से जगह पकड़ाना है, काला बाजारी करके कैसे ब्लैक मनी को व्हाइट मनी बनाना है, ये तमाम आरोप जो है वो नवाब मलिक के ऊपर लगे हुए हैं। अब ऐसी स्थिति में नवाब मलिक के ऊपर ईडी का शिकंजा इतना जोर से कसा हुआ है कि इन्होंने अनगिनत बार जमानत को लेकर के अपनी याचिका दायर करी, लेकिन तमाम जितने बार इन्होंने जमानत की याचिका दायर की, सारे बार इनकी जमानत याचिका खारिज हो गई। दोस्तों, लास्ट में ईडी का जो 5वां नंबर है, ईडी का सबसे बड़ा शिकंजा जो कसा है, अभी तक के सबसे बरबोलेपन वाले मंत्री, शिवसेना सांसद रह चुके संजय राउत के ऊपर है। इनका जो मामला है वो बहुत ही संदिग्ध है, बहुत ही सोचनीय है और इनके बयान भी बहुत ही बड़े लेवल के होते हैं जिसका कोई भी तर्क नहीं होता है। ये फंसे हुए हैं पात्राचल भूमि घोटाले मामले में, गोरेगांव को लेकर के। ये 1034 करोड़ के धोखाधड़ी का मामला है। ये 5 ऐसे बड़े मंत्री हैं जो देश को पूरी तरीके से खोखला कर रहे हैं।